मैं अगले जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। खुश रंग ही ना। आखिर सुर सम्राज्ञी ने क्यों कहा था ऐसा? 6 फरवरी 2022 भारतीय संगीत और फिल्म जगत के इतिहास का वो पन्ना है जिसे हमेशा इसलिए याद रखा जाएगा कि इसी दिन सुर सम्राज्ञी लता दीदी हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गई थी। यह दिन ऐतिहासिक इसलिए भी माना जाएगा कि इसी दिन उस अमर गीत की भी रचना हुई थी जिसे लता दीदी ने ऐसा गाया था कि करोड़ों लोगों की आंखें आज भी उसे सुनकर नम हो जाती हैं। और इस गीत के रचनाकार कवि प्रदीप का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। जरा आँख में भर लो पानी। इतिहास का यह पन्ना हम भारत के लोगों को हमेशा याद दिलाता रहेगा कि धरा पर गंधर्व की अवतार माने जाने वाली लता मंगेशकर जैसी कोई गायिका हमारे बीच थी। दिखाई दिए कि बेखुद किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में क्यों कहा था कि मैं अगले जन्म में फिर से लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती? हमें आपसे भी जुदा कर चले। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज ने उन्हें एक अलग पहचान दी थी। वो आवाज जिसके आगे हर एक गायक नतमस्तक है। लता दीदी के गाने ने हर दिलों की धड़कन को छुआ है। उनकी आवाज के दीवाने कभी चाहकर भी लता मंगेशकर जैसा मुकाम नहीं पा सकते। लता मंगेशकर एक ही थी और हमेशा एक ही रहेंगी। लेकिन दिलचस्प यह है कि एक दौर में जहां हर सिंगर लता मंगेशकर जैसा बनना चाहता है, खुद लता दीदी ने एक बार कहा कि वह अगले जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। यह सुनकर हर कोई हैरान हो गया कि अगर हम लोग हिंदू हैं और हम लोग पुनर्जन्म में मानते हैं, अगर वाकई पुनर्जन्म है तो भगवान करे मुझे पुनर्जन्म ना मिले, और अगर उसको पुनर्जन्म देना है तो भारत में ही दे, महाराष्ट्र में दे और कोई छोटे से घर में दे। लता मंगेशकर से जुड़ा यह किस्सा जावेद अख्तर ने अपने शो पर सुनाया था और इसके पीछे की वजह उन्होंने गिनाई थी। दरअसल लता मंगेशकर की इस बात के पीछे दर्द की परतों को जावेद अख्तर ने खोला था और उनकी पूरी कहानी कुछ इस तरह से सुनाई थी। लता मंगेशकर से एक इंटरव्यू के आखिर में पूछा गया था कि अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे। इस पर उनका जवाब था कि वो चाहे जो भी बने, लेकिन लता मंगेशकर तो बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। और लड़की नहीं, लड़का बना के। और लता मंगेशकर न बनाए आपको ना, बड़ी मुश्किल है। इसका मतलब कहीं न कहीं टीस है आपके मन में, उस कष्ट की, उस संघर्ष की, उस दुख की, गाथा की। नहीं, गाथा नहीं है, कोई गाथा नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं है। पर इतना सब करते हुए आदमी को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, बहुत सहना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। तो वो क्यों एक आराम की जिंदगी देना जिसमें कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मुश्किल ना हो। लता मंगेशकर के बेहद करीबी जावेद अख्तर ने एक शो पर लता मंगेशकर की किसी बात पर हैरानी जताते हुए कुछ बातें बताई थी। जावेद अख्तर ने बताया था कि अगले जन्म में लता मंगेशकर न बनने की चाहत का जवाब सुनकर वह चौंक गए थे। बाद में उन्होंने जब उनकी जिंदगी के पहलुओं को गहराई से झांका तो पाया कि असल में उनकी जिंदगी जिन तकलीफों से गुजरी थी वो इतने गहरे थे कि वो फिर से कभी लता बनने से डरती हैं। फूल जीवन में डरना खिले तो कांटों से भी। जावेद अख्तर ने कहा था लता ने जिंदगी में क्या क्या दुख नहीं देखे। उन्होंने जद्दोजहद की जिंदगी देखी, बचपन में दुखों का पहाड़ उठाना पड़ा। पिता दीनानाथ न सिर्फ बड़े संगीतकार थे बल्कि रंगमंच का अभिनय भी करते थे। उन्होंने 3 मराठी फिल्में बनाई मगर फ्लॉप रही, जिसके कारण कंपनी बंद करनी पड़ी।
आर्थिक नुकसान के कारण 1941 में घर बेचकर मंगेशकर परिवार पुणे आ गया। इसी बीच मंगेशकर की सेहत जवाब दे गई। 1943 में दीनानाथ मंगेशकर की मौत हो गई। तब लता दीदी की उम्र केवल 14 साल थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण परिवार का भार कम उम्र में ही उनके ऊपर आ पड़ा। उस वक्त प्लेबैक सिंगिंग का कोई चलन नहीं था। छोटे मोटे रोल मिलते थे। फिर 8 से 10 साल की उम्र में यह बालिका स्टेज पर गाने लगी। इससे होने वाली कमाई से परिवार का खर्च चलता रहा। जावेद साहब ने आगे कहा, दीनानाथ मंगेशकर घर पर संगीत की शिक्षा देते थे। वे एक दिन अपने एक शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। फिर पिता मंगेशकर कमरे से बाहर निकल आए। उस वक्त लता संगीत की शिक्षा नहीं ले रही थी, मगर उनके घर के हवाओं में संगीत की शिक्षा घुली हुई थी। लता ने देखा कि पिता का शिष्य गाने को सही से नहीं गा रहा है। यह देखकर लता कमरे में पहुंची और लड़के से कहा, तुम वैसा नहीं गा रहे हो जैसा पिताजी ने गाया है। फिर लता ने खुद गाकर सुनाया। यह सुनकर लड़का हैरान रह गया। वहीं पीछे मौजूद उनके पिता खुशी से निहाल हो उठे। उन्होंने पत्नी से कहा कि हमारे घर में ही बड़ी प्रतिभा छिपी हुई है। हमारे घर में एक अच्छा गवैया है और हमें मालूम ही नहीं। कल सुबह 6 बजे से लता की संगीत शिक्षा शुरू हो जाए। मैं खुद सिखाऊंगा। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। जावेद अख्तर ने उनकी दर्द वाली परतों को आगे खोलते हुए कहा, लता ने जिंदगी में क्या क्या दुख नहीं देखे। 1945 में मंगेशकर परिवार पुणे छोड़कर मुंबई चला आया। तब लता की मुलाकात मास्टर विनायक से हुई और उनकी मदद से नाना चौक में मंगेशकर परिवार को छोटा सा घर मिल गया। दुखों ने यहीं पीछा नहीं छोड़ा। मास्टर विनायक भी दुनिया से चल बसे। फिर मुश्किलों का एक नया दौर शुरू हो गया। इसके बाद लता की मुलाकात मास्टर गुलाम हैदर से हुई। हैदर ने उन्हें उस जमाने के बड़े प्रोड्यूसर मुखर्जी से मिलवाया। तब मुखर्जी फिल्म शहीद बना रहे थे। हैदर ने कहा कि उनकी फिल्म के लिए लता गा सकती है। मुखर्जी ने लता का गीत सुनकर कहा कि आवाज़ ठीक नहीं है, पतली है। उन्होंने लता को रिजेक्ट कर दिया। मगर गुलाम हैदर को लता दी की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। 1948 में मजबूर फिल्म में लता जी को गाने का मौका मिला तो उन्होंने सबको चौंका दिया। फिर 1960 में लंदन के मशहूर अल्बर्ट हॉल में लता दीदी को गाने का मौका मिला। उस जमाने में अल्बर्ट हॉल में गाने का मौका मिलना ही बड़ी बात मानी जाती थी। इसके बाद तो फिर कभी लता मंगेशकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सफलता की बुलंदी की ऊंचाइयों को छूते हुए लता दीदी ने अनगिनत सुपरहिट गाने गाए। उन्हें तमाम पुरस्कारों और रत्नों से तो नवाजा ही गया और देश ने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर उन्हें सम्मानित किया। अब तो केवल उनकी यादें ही रह जाएंगी, लेकिन संगीत की रहती दुनिया तक क्षितिज पर वह सितारा बनकर चमकती रहेंगी कि जब जब लोग संगीत की बातें करेंगे तो उन्हें निहारा करेंगे। दीदी को हमारा सलाम।